स्नेहलता श्रीवास्तव एक्सएसजी लोकसभा की यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको एथिक्स कमेटी जो लोकसभा की है उसके बारे में बताना चाहूँगी। इस कमेटी के बनने का इतिहास और उसके रूल्स के बारे में इस वीडियो में मैं कवर करूँगी। तो इसका जो इतिहास है वो शुरू हुआ था प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स वो होते हैं जो कि लेजिस्लेचर, सभी स्टेट लेजिस्लेचर के स्पीकर्स होते हैं और लोकसभा और राज्यसभा के स्पीकर्स होते हैं, ये सभी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कहे जाते हैं। और प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस में अक्टूबर 96 में ऐसा लेजिस्लेचर ने कहा, अब जो सांसद गण और विधायक गण थे, जो जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने ये कहा कि हमें ऐसी एथिक्स कमेटी बनाने की के अवसरों को एक्सप्लोर करना को देखना चाहिए। और उस संकल्प के वजह से ही ये काम शुरू हुआ। अब देखिए कि सबसे पहले जब राज्यसभा में यह कमेटी बनाई गई थी, जो चेयरमैन साहब ने 1997 में 4 मार्च 1997 में, तो ये देखने के लिए बनाई थी कि जो मेंबर्स हैं उनका जो नैतिक व्यवहार है वो उसको एग्जामिन करे यह कमेटी, और जो मेंबर्स का मिसकंडक्ट है, ऐसे केसेस इस कमेटी को रेफ़र किए जाएँ। और वो कमेटी सभी प्रोसीजर और को ये देखेगी। शुरू में ये कहा गया था कि जो कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस के जो रूल्स हैं, उसमें जो भी मॉडिफिकेशन चाहते हैं चेयरमैन राज्यसभा, उसके साथ में ये कमेटी काम करेगी। तो ये कमेटी का जो सबसे पहले जो प्रारंभ हुआ था, उस समय के जो देन वाइस प्रेसिडेंट थे श्री के.आर. नारायणन जी, जो कि उस समय चेयरमैन राज्यसभा हुआ करते थे, उन्होंने 30 मई 1997 को इसका शुभारंभ किया था। जहाँ तक लोकसभा के कमेटी का सवाल है, तो कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस ने 11वीं लोकसभा में एक अध्ययन ग्रुप बनाया था 31 जनवरी 1997 को, और उसने कई देशों में जानकारी प्राप्त की, और उसके बाद में उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट फाइनल करी वो उन्होंने पार्लियामेंट प्रिविलेजेस और एथिकल मैटर्स को देखते हुए एक सिंपोजियम भी हुआ। उसमें 23 अक्टूबर 1997 को ये इस सब्जेक्ट पे ही हुआ कि क्या भारत के संसद में और जो विधानसभाएं हैं उसमें एथिक्स कमेटी के गठन की आवश्यकता हो। तो 11वीं लोकसभा में पर तब तक 11वीं लोकसभा 4 दिसंबर 1997 को डिसॉल्व हो गई। तो उसके बाद में 12वीं लोकसभा में 28 मार्च 1998 को जो रिपोर्ट रखी गई, तो जो कमेटी प्रिविलेजेस की जो कमेटी थी, उसने 12वीं लोकसभा में इसका फॉलोअप एक्शन किया, और 12वीं लोकसभा भी 26 अप्रैल 1999 को डिसॉल्व हो गई। उसकी वजह से ये जो रिकमेंडेशन थी, जो एथिक्स कमेटी रिलेटेड थी, वो 13th लोकसभा में प्रस्तुत हुई। तो इस कमेटी ने जो पहले 11वीं लोकसभा की जो रिकमेंडेशन थी, उससे लोकसभा में एक सेपरेट एथिक्स कमेटी का गठन किया, और ये रिपोर्ट स्पीकर को 4 अप्रैल 2000 को प्रस्तुत हुई, जो कि 18 अप्रैल 2000 को संसद में लोकसभा में प्रस्तुत की गई। और जो 13th लोकसभा के स्पीकर थे स्वर्गीय GMC बालयोगी जी, उन्होंने 16 मई 2000 में इस एथिक्स कमेटी का गठन किया था, और इसके 2 टर्म्स ऑफ रेफरेंस थे कि वो मेंबर्स के मॉरल और एथिकल कंडक्ट को देखेगी, और जो भी इसको ऐसे केसेस रेफ़र किए जाएंगे जो मेंबर्स के एथिकल और मिसकंडक्ट को के बारे में होंगे, उनको एग्जामिन करेगी। तो ये जो कमेटी ऑफ एथिक्स थी वो 13th लोकसभा में उसने अपनी पहली रिपोर्ट दी, और जो कि 16 मई 2002 को अडॉप्ट हो गई संसद में।
और उन्होंने जनरल एथिकल प्रिंसिपल बनाए और कहा कि जो रूल्स में, डायरेक्शन में और कन्वेंशंस हैं जो मेंबर्स को फॉलो करने होते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए ये काम करेगी। और कमेटी ने ब्रॉड पैरामीटर्स भी बनाए जिसमें कि फाइनेंशियल डिस्क्लोजर मेंबर्स करेंगे, अपने इंटरेस्ट की पूर्व घोषणा करेंगे। ये सारी चीज़ें इस एथिक्स कमेटी के दायरे में आई। 14th लोकसभा में उसी टर्म्स ऑफ रेफरेंस पे एथिक्स कमेटी का गठन हुआ। उसके बाद में जब ये बात आई कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस जो लोकसभा के होते हैं, उसमें जो रूल्स हैं वो एथिक्स कमेटी के बारे में बनाने चाहिए और वो सभी कमेटी के लिए बने हुए हैं। तो उस संदर्भ में एथिक्स कमेटी ने अपनी पहली रिपोर्ट स्पीकर लोकसभा को 24 अगस्त 2006 में दी और उसको कमेटी ने रिकमेंड किया कि लोकसभा का जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस है, उसमें एक नया चैप्टर जोड़ा जाए जो कि 20A होगा और उसके प्रोविज़न में हम रूल 233A 233B को ऐड किया जाएगा और उसके हिसाब से ये कमेटी काम करेगी। और एक 316A और 316E तक के भी रूल्स को जोड़ा गया 14th लोकसभा में। जब 15वीं लोकसभा आई तो फिर ये कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई उन्हीं टर्म्स ऑफ रेफरेंस पे और उन्होंने अपनी पहली रिपोर्ट दी 21 फरवरी 2011 में। और उस कमेटी ने जो प्रोविजंस थे जो ऐड किया था चैप्टर और जो इनकॉर्पोरेशन एक और चैप्टर हुआ 26 जिस रिगार्डिंग पार्लियामेंट्री कमेटीज, उसमें भी एथिक्स कमेटी को जोड़ दिया गया। 16th लोकसभा के समय जब सेम टर्म्स ऑफ रेफरेंस पे एथिक्स कमेटी बनाई गई और कमेटी ने अपने जो प्रीवियस कमेटीज के रिकमेंडेशन को देखा, रूल्स को देखा और उसके बेसिस पे अपनी पहली रिपोर्ट दी और उसके हिसाब से रूल्स को ऐड करने के लिए कमेटी ने 16 दिसंबर 2014 को अपनी रिपोर्ट स्पीकर को प्रस्तुत की और 18 दिसंबर 2014 को ये हाउस में रखी गई और उसके हिसाब से अप्रूवल के बाद में एक सब कमेटी बनाई गई और वो सब कमेटी की रिकमेंडेशन के बेसिस पे रूल कमेटी ने भी उसको अपनाया और उसके हिसाब से लोकसभा के रूल्स फाइनल हुए और 12 अगस्त 15 को ये जो रूल्स हैं वो प्रभावी हुए। जो रूल्स हैं वो 233A 233B 316A 316B 316C 316D and 316E and 316F हैं। तो इसमें मुख्य रूप से ये बताया गया है कि यदि कोई कंप्लेन या मैं इस रूल के बारे में अपनी अगली वीडियो में आपको विस्तार से बता दूंगी, अदरवाइज़ ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं इसको अभी यहीं पे समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।